वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस 1932-33। ये वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस थी। ये एक्चुअली में लीग ऑफ नेशंस का जो कोवेनेंट था उसमें ये चीज़ थी, ये अंडरटेकिंग थी कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं लीग ऑफ नेशंस की, वो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिसआर्मामेंट की तरफ जाएंगे। जैसे कि वो अपना जो आर्मामेंट्स हैं उनको कंट्रोल रखेंगे या उनको कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अंडरटेकिंग थी जो कि सारी मेंबर कंट्रीज़ जो थी लीग ऑफ नेशंस की उन्होंने ली थी। लेकिन हुआ ये कि बाद में जो जर्मनी पे तो आपको मालूम है कि उस पे तो लिमिट्स लगी हुई थी कि आप इतने आर्मामेंट्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उन लिमिट्स के लिए एक और वीडियो उसमें आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैं बता दूं कि जर्मनी जो थी उसने थोड़ा बहुत इस जो आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस थी इसको आर्मामेंट की जो लीग ऑफ नेशंस के कॉन्वेनेंट में जो शिक थी इसको सीरियस लिया। बाकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी बड़ी बड़ी, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस या जो बाकी मेंबर स्टेट्स थी, उन्होंने इस अंडरटेकिंग को इतना सीरियस नहीं लिया और उन्होंने अपने आप को हैवीली आर्मामेंट्स की तरफ लेकर गए। और यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि 1925 से लेके 1933 तक जो वर्ल्ड आर्मामेंट्स का जो एक्सपेंडिचर था, हथियार पे जो एक्सपेंडिचर था आर्मामेंट्स पे, वो 3.5 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर पे चला गया। यानी कि तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर बढ़ गया कम होने की बजाय। हालांकि इन्होंने लीग ऑफ नेशंस में जो कोवेनेंट साइन किया था उसमें ये अंडरटेकिंग ली थी कि हम आर्मामेंट्स को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल करने की बजाय ये 25 से लेके 1933 तक बढ़ गया 1.5 बिलियन डॉलर। तो हुआ यहाँ पे ये कि ब्रिटेन जो था वो इसलिए आर्मामेंट्स कंट्रोल नहीं करना चाह रहा था। उनका ये बहाना था कि हम तो जी हमारी तो एम्पायर बहुत बड़ी है, हम उस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए और आर्मामेंट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है। अब जब फ्रांस को कहा गया तो वो उन्होंने कहा जी जर्मनी में जो नाजी पार्टी है वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, तो हम खुद को लिमिट नहीं कर सकते या हम डिसआर्मामेंट की तरफ नहीं जा सकते या अपने आर्मामेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारी मजबूरी, हमने ज़्यादा अपना आर्मामेंट्स की तरफ जाना है। तो यहाँ पे फ्रांस का ये बहाना रहा, ब्रिटेन का ये रहा, और जर्मनी ने थोड़ी बहुत कोशिश की शुरू में, स्ट्रेसमैन के दौर में थोड़ी बहुत कोशिश हुई, लेकिन बाद में जब हिटलर पॉप अप होना शुरू हुआ तो वो जो उनकी कोशिश थी वो भी बंद होगी। तो यहाँ पे एक रेस, एक तरह की दौड़ लग गई सारी मेंबर स्टेट्स में और यूरोपियन पावर्स में कि वो खुद को डिसआर्मामेंट की तरफ ले जाने की बजाय सुपर आर्मामेंट की तरफ ले गए और उन्होंने हैवीली अपने आप को ना आर्मामेंट्स की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। तो उस चीज़ को देखते हुए 1932 और 33 में वर्ल्ड आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुनक्किद हुई जिनेवा में, और वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करना था कि हम किस तरह कोई इस तरह की लिमिट लगा दें कंट्रीज़ पे, उनके साइज़ के हिसाब से, उनकी पावर के हिसाब से, कि वो उससे ज़्यादा ख़ुद को आर्मामेंट की तरफ ना लेके जाएं और उससे ज़्यादा वो जो जौहरी वो उससे ज़्यादा जो हथियार हैं उनके, जो जंगी हथियार हैं, वो ना बना पाएँ। तो ये 1932-33 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें जो मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने कोशिश उनको एक पेज पे लाने की कोशिश की कि वो किसी तरह डिसआर्मामेंट की तरफ चले जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मानने को तैयार नहीं था और सबकी अपने अपने जो रिजर्वेशंस थी, अपने अपने कह लें कि बहाने थे। तो यहाँ पे हिटलर को मौका मिल गया। तो इस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन गई कि कोई भी मेंबर स्टेट जो थी वो खुद को किसी एक स्केल के नीचे लाने के लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे जो हिटलर था उसको मौका मिल गया, तो उसने अक्टूबर 1933 में विड्रू कर लिया इस कॉन्फ्रेंस से ना, कि इस कॉन्फ्रेंस से वो निकल गया। और इस इवेंट के एक हफ्ते के बाद ही वो लीग ऑफ नेशंस जो थी उससे भी जर्मनी ने विड्रू कर दिया अंडर हिटलर। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक आखिरी कोशिश थी सेकेंड वर्ल्ड वार को अवॉइड करने की या सेकेंड वर्ल्ड वार से बचने की, कि यहाँ पे अगर कोई इन मेंबर कंट्रीज़ के जो मेंबर स्टेट्स थी इनके दरमियान कोई माहिदा हो जाता वर्ल्ड आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में, तो मे बी पॉसिबल था कि यहाँ पे हम सेकेंड वर्ल्ड वार को ना देखते। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो स्टेलमेट की सिचुएशन इख्तियार कर गई और कोई माहिदा ना हो पाया, और इसी दौरान हिटलर को मौका मिल गया और उसने इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस यानी कि वर्ल्ड आर्मामेंट कॉन्फ्रेंस से भी विड्रू कर दिया और साथ में लीग ऑफ नेशंस जो थी वहाँ से भी विड्रू कर दिया।
और उसके बाद जो फिर एक रेस थी यूरोपियन पावर्स के दरमियान आर्मामेंट्स की, वो हैवीली फिर एक रेस शुरू हुई और एट द एंड उस रेस का यही था कि सेकंड वर्ल्ड वार हुई।